नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी मामले की जांच हर रोज चलती हुई नजर आती है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पूछताछ का क्रम लगभग अब खत्म होने वाला है। ये खबर इसलिए भी पूरी दुनिया, देश सबके ध्यान को अपनी तरफ खींचती है क्योंकि यहाँ रिश्तों का कत्ल हो गया, भरोसे का कत्ल हुआ और वो कत्ल भी खुद बीवी ने अपने पति के लिए रची। ये रचना और इस रचना के पीछे की कितनी विस्फोटक है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि किसी को भी सोनम को देखकर ये लग ही नहीं रहा था कि इसके मन में, इसके दिलो दिमाग में इस तरह की खौफनाक साजिश चल रही होगी। मनोवैज्ञानिक इस पर अपनी गहरी चिंता जाहिर करते हैं कि हाल के दिनों में जिस तरीके के हालात, जिस तरह की घटनाएं और खबरें सामने आ रही हैं, इससे रिश्तों की कमजोर पड़ती जो एक तरीके से ताना बाना है, वो समाज के लिए बेहद चिंता की घड़ी दिखाता है। पिछले दिनों ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज की रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने उन्हें शिलांग के एडीजे कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद यहां से दोनों को न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एसपी शिलांग विवेक सिंह ये कहते हैं कि राज और सोनम से पूछताछ अब खत्म हो चुकी है, पूरी हो चुकी है और इस बीच रविवार को इस मामले में मेघालय एसआईटी की टीम और एफएसएल इंदौर सोनम रघुवंशी का बैग जलाने वाले शिलोम जेम्स को लेकर इंदौर के हरे कृष्ण विहार कॉलोनी पहुंची। जहन में आपके सवाल ये भी कि आखिर ये बैग की क्या गुत्थी है, तो ये बैग कई राज को अपने अंदर समेटे हुए था। पुलिस इस बैग की तलाश में थी। आखिर इस बैग में सोनम ने ऐसा क्या रखा था? क्या इससे राजा रघुवंशी की हत्या की परतें खुलकर सामने आ जाएंगी? इसके पीछे का कारण, मोडस ऑपरेंडी, ये सब कुछ सामने होगा क्या? बैग सामने जरूर आया, ये भी जानकारी सामने आती है। एनआईए के सूत्र ये कहते हैं कि एफएसएल इंदौर ने फॉरेंसिक जांच के लिए जले हुए इस बैग के टुकड़े और सोनम के सामान को एकत्र किया और उसे जांच के लिए भेज दिया गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने शनिवार रात महालक्ष्मी नगर के प्रॉपर्टी कारोबारी शिलोम जेम्स को गिरफ्तार कर लिया है। इसी शख्स पर सोनम और राज की पिस्टल, 5 लाख रुपए, कपड़े और सोने के आभूषण को गायब कर और दूसरे अन्य तरीकों से, माध्यमों से मदद करने का आरोप है। गुना का एक सिक्योरिटी गार्ड भी इस वक्त शक के घेरे में है। एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पिछले 5 दिन से शहर में इसे लेकर छानबीन कर रही है कि आखिर ये शख्स कौन है। एसआईटी की टीम की बात करें तो एक बैग की जरूरत जो राज और सोनम द्वारा हीराबाग स्थित फ्लैट में छिपा कर रखे गए थे। इस बैग में कपड़ों के बीच देसी पिस्टल, 5 लाख रुपए भरकर रखे गए थे। आखिर इसका क्या इस्तेमाल किया जाना था? राज पहले राजा को विशाल, आकाश और आनंद से गोली मरवाना चाहता था क्या? ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि पिस्टल का आखिर क्या काम था जिसे सोनम लेकर घूम रही थी। ललितपुर में आकाश की गिरफ्तारी होते ही 8 जून को सोनम कार लेकर गाजीपुर रवाना हो जाती है और बैग फ्लैट में ही छोड़ दिया जाता है। 10 जून को प्रॉपर्टी कारोबारी शिलोम जेम्स महालक्ष्मी नगर कार लेकर पहुंचा और दूसरी चाबी से इस ताले को खोलता है। 3 बैग, कपड़े और खाने के सामान यहां से समेटता है और निकल जाता है। एक कार शोरूम के सीसीटीवी कैमरे में शिलोम की तस्वीर को कैद करती हुई नजर आई और ईस्ट खासी हिल्स शिलोंग की ही ये जगह जहां पर पुलिस ने शिलोम को गिरफ्तार कर लिया। इस पर हत्या के आरोपियों की मदद करने और साक्ष्य को मिटाने का आरोप है। पुलिस एक अन्य शख्स की तलाश में भी है और माना जा रहा है कि ये शख्स मूलतः हजारीबाग स्थित इमारत में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। शिलोम ने उसे ही चाबी सौंपी थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ये गार्ड तब से ही गायब है और ये गार्ड, इसकी गिरफ्तारी और इससे पूछताछ कई खुलासे आने वाले वक्त में और कर सकती है।